हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 जू ABCD। यहाँ पे बार ग्राफ यहाँ पे दिया गया है और यह बार ग्राफ जो है शो करता है नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी जू में नंबर ऑफ एनिमल्स। जू यहाँ पे नंबर ऑफ जू ABCDE ये नंबर ऑफ जू है। और यहाँ पे ये आपका जो दिया गया है ये हाइट जो दी गई है ABCDE, तो यहाँ से यहाँ तक यानी 250 ये नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। यानी जू A में 250 एनिमल्स हैं और जू B में यहाँ पे 350 एनिमल्स हैं और जू C में 200 एनिमल्स हैं और जू D में 300 एनिमल्स हैं और जू E में 150 एनिमल्स हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यानी जू ABCDE इन पांचों जू में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स का एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे A में 250, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 250 और प्लस B में एनिमल्स की संख्या यहाँ पे कितनी है 350 और प्लस C में जू की संख्या कितनी है 200 है और D में जू ये एनिमल्स की संख्या कितनी है 300 है प्लस 300 प्लस ABCD D में 300 है और E में कितने हैं? E में यहाँ पे एनिमल्स हैं 150। एवरेज हमको निकालना है तो यहाँ पे जू की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 से इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं 0 0 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका और 5 5 5 10 5 15 15 हो जाएगा। 1 कैरी तो ये हो जाएगा आपका 2 3 5 2 7 7 10 12 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 से 1250 को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 5 पचे 25 250। तो एवरेज पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ऑल द जू, तो 250 होगा 250, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो बार ग्राफ से हम इस तरह से क्वेश्चन का एवरेज हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है ए बॉय रीड्स 3/8 of a book on one day and 4/5 of the remainder on another day. If there were 45 pages unread, how many pages does the book contain? यहाँ पे कह रहा है एक लड़का जो है एक पुस्तक का 3/8 पढ़ता है 1 डे, यानी एक दिन पढ़ता है और फिर दूसरे दिन वह जो है शेष का 3/8 उसने पढ़ लिया और जो शेष पेजेस बचे तो वह कह रहा है रिमाइंडर का 4/5 जो है दूसरे दिन वह पढ़ता है। तो इफ़ देयर वेयर 45 पेजेज अनरीड,
यदि वह 45 पेज जो है अनरीड, यानी 45 पेजेस को वह नहीं पढ़ता है, तो हाउ मेनी पेजेस डज द बुक कंटेंट, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुस्तक में कुल कितने पेजेस हैं, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से। हमको पुस्तक में कुल कितने पेजेस हैं ये हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेस की संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। पेजेस की संख्या हमने मान लिया x, यहाँ पे द नंबर ऑफ पेजेस हमने x मान लिया। तो अब ये पढ़ता है, पहले दिन पढ़ता है, यानी 1 डे, पहले दिन पढ़ता है 3/8, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 3/1 डे पढ़ता है, 1 डे, या फर्स्ट डे लिख सकते हैं। चलिए 3/8 यानी x का 3/8, x का 3/8, ये हम लिख सकते हैं x का 3/8 इक्वल टू 3x/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा। और फिर अनदर डे वह पढ़ता है रिमाइंडर हम निकालेंगे। पहले हम रिमाइंडर यहाँ पे निकालेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, इतना पढ़ने के बाद कितना बचा। तो टोटल पेजेस की संख्या x है, टोटल पेजेस की संख्या x है, तो x में से इतना जो पढ़ लिया इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका x माइनस 3x/8, 8x माइनस 3x, ये हो जाएगा 8x माइनस 3x/8, ये हो जाएगा 5x/8। तो ये शेष पेजेस बचे, ये शेष यानी रिमाइंडर पेजेस, ये 5x/8 हो गया। अब इसका रिमाइंडर का कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रिमाइंडर का 4/5 वह दूसरे दिन पढ़ता है। तो यहाँ पे 5x/8, 5x/8 इंटू करेंगे 4/5। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x/2 बचेगा। x/2 ये दूसरे दिन पढ़ता है। तो पहले दिन पढ़ा इतना, दूसरे दिन पढ़ा इतना, तो कुल कितना पेजेस वह पढ़ा यहाँ पे लिख लेंगे 3x/8 पहले दिन पढ़ा और दूसरे दिन इतना पढ़ा रिमाइंडर का, तो x/2 पेजेस, ये टोटल पेजेस जो उसने पढ़ा ये यहाँ पे है, इसको दोनों को प्लस कर देंगे और यहाँ पे x में से यानी टोटल पेजेज में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो जो 45 पेजेज अनरीड है वो निकलेगा, 45 पेजेज अनरीड है वो निकलेगा। तो यहाँ पे x माइनस 8 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 8 और 2 का एलसीएम आपका 8 होगा। अभी इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 45। यहाँ पे x माइनस ये ऐड हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, 7x/8 इक्वल टू 45। तो यहाँ पे एलसीएम हम निकाल लेंगे, 1 लिख सकते हैं, 1 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पर एलसीएम 8 और 1 8 जा 8, 8x माइनस 7x हो जाएगा, 8x माइनस 7x इक्वल टू 45। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे और 8 का मल्टीप्लाई 45 में कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 8x में से 7x को माइनस करेंगे तो x हो जाएगा
और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बजे 40, 8 चौको 32, 4 36। तो यहाँ पे पेजेज की संख्या हमने x माना है, पेजेज की संख्या x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 360 निकल करके आ रहा है। यही उसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेजेज डज द बुक कंटेन, यानी बुक कितने पेज कंटेन करता है। तो यहाँ पे बुक जो है 360 पेजेस कंटेन करता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाइएगा। घंटी दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 6 बनानाज आर बॉट for ₹5 and 8 bananas sold for ₹11. Find the gain or loss percentage। यहाँ पे हमको गेन परसेंट या लॉस परसेंट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्यूशन में यहाँ पे 6 बनानाज का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ₹5 है। तो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस कम होगा, एक बनाना का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कम होगा। तो 5 डिवाइड हो जाएगा 6 से, 5/6 रुपीज़ हो जाएगा, 5/6 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 बनाना को वह बेच रहा है 11 रुपीज़ में। 8 बनानास का सेलिंग प्राइस यहाँ पे 11 रुपीज़ है। तो एक बनाना का सेलिंग प्राइस यहाँ पे 11 को 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 11/8 रुपीज़ हो जाएगा। एक बनाना का सेलिंग प्राइस कम होगा तो 11 8 से डिवाइड हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि SP 11/8 और ये 5/6, 11/8 और 5/6 यहाँ पे SP जो है SP CP से ग्रेटर है। अब ये कैसे पता करेंगे आप कि SP जो है ये चूँकि ये फ्रैक्शन में है 5/6 और 11/8, तो कैसे आप कैसे पता करेंगे कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, ठीक है। तो 8 से इन दोनों में, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है तो 8 से इन दोनों में, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मैं रफ कर ले रहा हूँ 5 × 8 और यहाँ पे 6 में भी 6 × 8। तो ये हो गया आपका 5/40 यानी 40/6/48 48। इसी तरह से इसमें डिनोमिनेटर 6 है, इस 6 से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 11/8 है, इंटू करेंगे 6, नीचे भी इंटू करेंगे 6, तो ये 66/8×6=48। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया, तो न्यूमरेटर को देखेंगे कौन ग्रेटर है। ये 66 यानी 66 ग्रेटर देन 40, 66 ग्रेटर देन 40 यानी ये वाला 11/8 जो है ग्रेटर है 5/6 से। 11/8 ग्रेटर है 5/6 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे SP ग्रेटर देन CP। SP यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर है CP से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको गेन परसेंट निकालना है, तो पहले हम गेन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेन निकाल लेंगे। तो गेन यहाँ पे 11/8 में से 11/8 में से यहाँ पे गेन निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गेन 11/8 में से 5/6 को माइनस करेंगे, 5/6 को माइनस करेंगे। 8 और 6 का एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4 4 से डिविजिबल होगा, 3 3 से डिविजिबल होगा।
तो 3 चौको 12 दूनी 24, यहाँ पे आपका एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 अब एलसीएम को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 के 24 और 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 33 हो जाएगा। और माइनस है बीच में, माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। 6 चौको 24, 4 आ रहा है यानी 4 आ रहा है, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 5 जा 20। तो 33 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये 13/24 हो जाएगा, 13/24। तो 13/24 अब इसको हम, ये गेन हो गया तो गेन परसेंट हम निकाल लेंगे यहाँ पे। गेन परसेंट यहाँ पे निकाल लेंगे हम। तो 13/24 को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पे 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस 5/6 है तो इससे डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 5/6, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13/24 इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा, 6/5 और इनटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 6 चौको 24 और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 बार में, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 और 13 5 65, तो 65 ये आ रहा है आपका 65 ये परसेंट हो जाएगा, 65% गेन हो जाएगा। 65% गेन परसेंट पूछ रहा है तो 65% गेन हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ए वरांदा ऑफ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विथ स्टोन्स इन विच ईच मेजरिंग 6 dm by 5 dm। द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड इज। यहाँ पे स्टोन्स की संख्या पूछ रहा है जिसकी आवश्यकता है। यहाँ पे वरांदा 40 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर लॉन्ग है और ब्रॉड है 15 मीटर। इसको पे किया जाना है स्टोन से, तो इसके एरिया को हम पे करेंगे ना, इसके एरिया को यानी वरांदा के एरिया को हम पे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है जिसमें ईच मेजरिंग इन विच ईच मेजरिंग 6 dm by 5 dm द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड इज। तो यहाँ पे स्टोन्स, ये स्टोन्स का ये मेजरमेंट दिया हुआ है 6 dm by 5 dm, 6 dm by 5 dm। तो पहले हम वरांदा का एरिया हम निकाल लेंगे, वरांदा का एरिया हम निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एरिया ऑफ द वरांदा। तो एरिया हम निकाल लेंगे वरांदा का, तो ये हो जाएगा 40 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर, तो इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 × 15, 14 × 15 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसको पूरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर में है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में हम लिख लेंगे इसको। इसके बाद से यहाँ पे स्टोन, यहाँ पे कह रहा है स्टोन का मेज़रमेंट, एक स्टोन का मेज़रमेंट यानी 6 dm by 5 dm है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 1 dm इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको आप लर्न कर लेंगे। 1 dm इक्वल टू 1/10 m होता है, 1/10 m। 1 dm इक्वल टू 1/10 m। तो अब यहाँ पे इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 6/10
और ये हो जाएगा 5/10। एरिया स्टोन का हम यहाँ पे हम 1 स्टोन का एरिया हम निकाल लेंगे। 1 स्टोन का, एक स्टोन का एरिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे। स्टोन का एरिया यहाँ पे 1 स्टोन मैं लिख दे रहा हूँ स्टोन आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे ये 1 dm इक्वल टू 1/10 m, तो 6 dm इक्वल टू 6/10, 6/10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इनटू एरिया हमको निकालना है, तो 1 dm इक्वल टू 1/10, तो 5 dm इक्वल टू 5/10, 5/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 स्टोन का एरिया यहाँ पे निकला हुआ है 3/10, 1 स्टोन का एरिया निकला हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टोन की संख्या निकल जाएगी। द नंबर ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टोन्स इक्वल टू ये 40 × 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई 3/10। तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 40 × 15 × 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 जा 15 और ये 10 × 5 = 50 यानी 40 × 50 यानी 40 × 50, 4 × 5 = 20 और 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो 2000 स्टोन्स की आवश्यकता पड़ेगी। 2000 स्टोन्स की, 2000 स्टोन्स, नंबर ऑफ स्टोन्स हो जाएगा 2000। तो पे करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोन्स हो जाएगा 2000, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि टाइम का लिमिट होता है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को बंद करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।